हरिओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण तीसरा स्कंद 21वां और 22वां अध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। हरि ने करदम को दिया मनवांछित वरदान, स्वयं भूव मनु ने किया निज कन्या का दान। विदुर जी पूछने लगे, हे भगवान, आप सब स्वयंभू मनु के प्रशंसनीय वंश का वर्णन करो। किस प्रकार से मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति एवं वृद्धि हुई। आपने पहले बताया था कि स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र सातों द्वीप वाली पृथ्वी की धर्म पूर्वक रक्षा करते थे तथा स्वयंभू मनु की देवहूति नामक कन्या करदम प्रजापति की पत्नी थी। यह भी आपने कहा था। तो हे ब्राह्मण, करदम प्रजापति ने देवहूति अपनी पत्नी से कितने पुत्र पैदा किए। भगवान रुचि ने आकुति से तथा पुत्र प्रजापति दक्ष ने प्रसूति नामक अपनी पत्नी से जिस जिस प्रकार सृष्टि उत्पन्न की, सो सब मुझे समझाइए। विदुर जी की ऐसी बातें सुनकर श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने करदम जी से प्रजा को उत्पन्न करने के लिए कहा। तब करदम प्रजापति सरस्वती नदी के पवित्र तट पर 10,000 वर्ष तक भक्ति से हरि भगवान का स्मरण करते हुए परम तपने लगे। फिर भगवान हरि ने अपनी पूजा व आराधना नियम से होती हुई देखकर और उनकी प्रबल तपस्या देखकर प्रसन्न होते हुए उनको अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। सत्ययुग की तपस्या से तेजस्वी करदम जी ने सूर्य के समान प्रकाशमान पीतांबर पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, गरुड़ पर विराजमान गगन मंडल में स्थित हरि भगवान को अपने चकित नेत्रों से देखा और अपनी इच्छा सिद्ध हुई देखकर शीघ्र पृथ्वी पर अपना मस्तक झुकाकर एवं हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान की अनेक प्रकार से प्रार्थना करने लगे। भगवान हरि मुनिराज की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर बोले, हे मुनिराज करदम जी, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। ब्रह्मा व्रत देश निवासी प्रजापति के स्वामी मनु अपनी रानी शतरूपा के सहित आपके पास परसों के दिन अवश्य ही आवेंगे। उनकी अति रूपवती सुलक्षणा देवहूति नामक एक कन्या है। वे उस कन्या को आपके अनुकूल समझकर आपकी भार्या बनाने के लिए देंगे। राजकुमारी आपसे प्रसन्न होकर अपने गुप्त रूप अनुसार अनेक कन्याएं पैदा करेगी। आपकी पुत्रियों का विवाह तपस्वी ऋषियों से होगा। इस प्रकार से विविध प्रजा उत्पन्न होगी। हे मुनिराज, तुम गृहस्थाश्रमी होकर दीन जनों पर सदैव उपकार करते रहना। ये ही गृहस्थियों का धर्म है। हे मुने, मैं अपने अंशों द्वारा आपके वीर्य से माता देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर सांख्य शास्त्र की स्थापना कर संसार का उपकार करूंगा। हे विदुर, भगवान हरि करदम मुनि की को ऐसी दिव्य शिक्षा देकर और उनका मनोरथ पूर्ण कर बिंदु सरोवर से लौटकर चलने लगे। भगवान के प्रस्थान समय पर मुनिराज ने सामवेद की स्तुति की, जिससे भगवान हरि प्रसन्न हुए और उन्हें आत्मज्ञान प्रदान करते हुए वहीं अंतर्धान हो गए। भगवान हरि के अंतर्धान होने के पश्चात मुनि करदम जी उसी बिंदु सरोवर पर भगवान हरि का आराधन करते हुए निवास करने लगे। इसी अवसर पर मनु अपनी रानी तथा राजकुमारी को साथ लेकर स्वर्ण रथ में बैठकर अनेक देशों के पर्यटन एवं अपनी कन्या के लिए योग्य वर अन्वेषण करने के लिए निकले। अचानक वे इतस्ततः भ्रमण करते हुए सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदु सरोवर पर मुनिवर करदम जी के ही पुनीत आश्रम पर आ गए। उन्हें योग्य एवं गुण निधान समझकर विधिवत वैदिक विधि अनुसार अपनी प्रिय पुत्री देवहूति
का उनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार विवाह भी कर दिया, क्योंकि मनु जी तो श्री देव ऋषि नारद जी के मुख में उनके प्रशस्त गुण लक्षण आदि पहले ही सुन चुके थे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 22वां अध्याय। 22वें अध्याय में कर्दम मुनि के संग गए मनु निज सुता का करी के ब्याह प्रसंग। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, भगवान हरि का चिंतन करते हुए श्री कर्दम मुनि ने प्रिय व्रत तथा उत्तानपाद की बहन के साथ विवाह संस्कार भी कर लिया। और श्री मनु जी को कर्दम जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक वचन दिया कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति ना होगी तब तक मैं सर्वोत्तम गृहस्थ आश्रम का पूर्णतया प्रतिपालन करता रहूंगा। कन्यादान को पाकर तेजस्वी कर्दम जी भगवान हरि के कहे हुए वचनों पर ध्यान देने लगे और मनु जी ने उनको दहेज में जो कुछ भूषण वस्त्र तथा धनादि दिया था उससे मुनि कर्दम जी अतिथियों का सत्कार भली प्रकार से करने लगे। मनु जी निज पत्नी के सहित वहां से अपने नगर को लौट दिए। जब राजा रानी अपने पुर के सन्निकट पहुंचे तब नगर निवासी जनता अपने राजा मनु जी के शुभ आगमन का कुशल समाचार सुनकर अपने अपने समस्त कार्यों को छोड़कर दर्शन करने की विलासा से दौड़ी दौड़ी आने लगी। नगर में विविध भांति की सुंदर रचनाएं होने लगी और पौर कन्या में मंगल गान करने लगी। तब दुंदुभी आदि बाजों सहित राजा मनु तथा रानी ने अपने राजमहलों में प्रवेश किया। हे विदुर जी, राजा मनु की राजधानी बृहस्पतिपुरी थी। जिस समय भगवान बाराह जी ने हिरण्याक्ष दैत्य को मार डाला तब वे अपनी देह को कंपाकर फटकारने लगे। उनकी देह के कुछ रोम उड़कर जो पृथ्वी पर गिरे, उसी कारण इस स्थान का नाम बृहस्पतिपुरी पड़ा। यहाँ विशेष कुश तथा काश उत्पन्न होते हैं। ऋषिगण अपने शत्रु राक्षसों के विनाश के लिए इस पवित्र स्थान पर यज्ञ आदि किया करते हैं। यह स्थान त्रितापों को समूल नष्ट करने वाला है। जैसे धर्मात्मा एवं दयालु राजा मनु थे, वैसे ही उनके राज्य में प्रजा भी उन्हीं के अनुसार धर्मात्मा थी। घर घर में सदैव भगवत कथा हुआ करती थी और राजा मनु अनंत दान द्वारा ब्राह्मणों को सर्वदा संतुष्ट किया करते थे। राजा मनु ने मनुष्य जाति के धर्म, वर्ण, आश्रम, धर्म आदि बताए थे, जिससे संसार का कल्याण हुआ। हे विदुर जी, मैंने तुमसे मनु नृपति का उत्तम चरित्र वर्णन किया। अब उनकी प्रिय पुत्री देवहूति जो कर्दम मुनि को ब्याही थी, उसका पवित्र चरित्र कहता हूँ, सो उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय।